हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की ऑफिशियल डॉक आ चुका है। कल रात को ये आया, 28 जून को ये रिलीज किया गया है। तो क्या क्या है गाइडलाइंस में चेंज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो राज्य में कोविड कर्फ्यू को 29 जून प्रातः 6 बजे से, यानी कि आज से दिनांक 6 जुलाई तक प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। तो एक वीक के लिए एक बार फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण यानी कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर पर आदेश जारी कर सकेंगे। तो ये पिछली बार भी था, ये सेम है कि अपने स्तर पर आदेश जारी कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन या मैसेज या अदर प्रूफ दिखाना जरूरी होगा। चाहे आप फर्स्ट डोज के लिए जा रहे हैं या आप सेकेंड डोज के लिए जा रहे हैं, यह प्रूफ दिखाने के बाद ही व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी या ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में कमी को देखते हुए कोविड-19 कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति के आदेश हैं। तो एक बार फिर से लगातार 2 बार से यही है कि 50 लोगों की अनुमति है शादी में। और इसके साथ जो गाइडलाइंस है वो सेम रखी गई है कि अगर आप शादी में शामिल हो रहे हैं तो अधिकतम 72 घंटे पूर्व की या तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या फिर ट्रू नेट, सीबीएनएटी या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, तभी अनुमति दी जाएगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। अब बात कर लेते हैं कोचिंग संस्थान की क्या गाइडलाइंस है। कोचिंग संस्थान की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थी या अभ्यर्थियों को जो कोचिंग प्रदान करते हैं सिर्फ वही ओपन हो सकते हैं। अभी स्कूल कॉलेज के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वो अभी ओपन नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं वो ओपन होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। तो 50% की कंडीशन रखी गई है। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये अगर आप कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हैं तो इन गाइडलाइंस का आपको पालन करना है कि 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को ही कोचिंग प्रदान करने वाले ओपन होंगे 50% की कंडीशन के साथ। इसके साथ साथ टाइम पर सैनिटाइजेशन करना भी अनिवार्य है। अभी फिलहाल कोई भी गैदरिंग या फिर जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन या शैक्षणिक या सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही अपडेट है कि पार्क को लेकर तो राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क और अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटक, वन प्रबंधन एवं रख रखाव हेतु खोले जाएंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पत्रक से जारी की जाएगी। तो जो भी टाइगर रिजर्व हैं, चिड़ियाघर हैं, वन विभाग के अधीन आरक्षित वन है, पार्क हैं, वो सभी खोले जाएंगे, लेकिन वन प्रबंधन एवं रख रखाव हेतु ही खोले जाएंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पत्रक से जारी की जाएगी। बाहरी राज्यों की बात करें तो बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो सेम रखी गई हैं। अगर आप बाहरी राज्य से हैं और उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं तो सभी व्यक्तियों को 72 घंटे के पूर्व की आरटी-पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएटी या फिर आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर आप बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से smartcityderadun.uk.gov.in पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो अगर आप आ रहे हैं तो ई पास भी मैंडेटरी है, साथ ही में कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी मैंडेटरी है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु जो पिछली बार था वही है कि विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी होगी। आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा जब तक कि आप में कोविड-19 के कोई लक्षण ना दिखें, तभी आप अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन पर भी क्वारंटाइन सेंटर होंगे, जिसका खर्चा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से ही किया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वारंटाइन की जो रूल्स हैं वो लागू रहेंगे। कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा।
राजस्व न्यायालय को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल शर्त के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त कार्य करने की छूट प्रदान की जाएगी, जैसे कि समस्त स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सहित, चाहे चिकित्सालय हो, नर्सिंग होम या क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, चिकित्सा प्रयोगशाला या सैंपल कलेक्शन सेंटर, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब या फिर पशु चिकित्सालय, अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति, तो ये सभी ओपन रहेंगे। इसके अलावा अस्पताल या आवश्यक सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जैसे कि होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक सप्लाई चेन फर्म्स या फिर दवा, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान या फिर एम्बुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा, ये सभी ओपन रहेंगे। इसके अलावा जो भी रिलेटेड टू बैंकिंग है, फाइनेंस है और इंश्योरेंस है, वो भी अपनी कार्यावधि के अनुसार कार्यालय संचालन की उनको भी अनुमति होगी। हालांकि संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किया जाए और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी की, तो ये भी 24/7 ओपन रहेंगी, जैसे कि तेल और गैस क्षेत्र, बिजली का उत्पादन, पारेषण, वितरण, डाकघर, नगर पालिका, स्थानीय निकाय स्तर पर जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, टेलीकॉम टावरों के रखरखाव, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा, कोविड कर्फ्यू सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब ओपन रहेंगे। वाणिज्य और निजी प्रतिष्ठान की बात करें तो समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार 29 व 30 जून, 1, 2, 3, 5 जुलाई क्रमशः यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को। पहले यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे मार्केट्स ओपन थी, अब जो टाइम बदल के कर दिया गया है वो कर दिया गया है आपका सैटरडे ओपन रहेगा, संडे सिर्फ क्लोज रहेगा। टाइम था पहले प्रातः 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, अब इसको शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, ये सभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य के समस्त जिम ओपन हो सकते हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान भी खुले होंगे, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए ही, और वो भी 50% क्षमता के साथ, और कोविड प्रोटोकॉल के मानकों का भी पालन करना होगा। सब्जियों की दुकानें, दूध की दुकानें, डेयरी, मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी प्रातः 8 बजे से 7 बजे तक। कोविड कर्फ्यू के दौरान 4 जुलाई रविवार को बाजार बंद रहेगा। इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थल, आवासीय स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मसूरी और नैनीताल के लिए क्या चेंज है कि वहां पर नगरीय क्षेत्रों व जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को खोले जाएंगे और भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो संडे को भी विजिट कर सकें। अब बात करते हैं होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे की, तो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे को केवल 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन की अनुमति है और टेक अवे होम डिलीवरी के लिए हालांकि प्रोत्साहन किया जाएगा। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल का उपयोग हो सकता है 50% क्षमता के साथ, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। अन्य गतिविधियों की बात करें तो सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, मिंत्रा आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी या होम डिलीवरी की अनुमति होगी। नेक्स्ट देखते हैं, खाद और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, इसके अलावा बिजली उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव हेतु निजी और सुरक्षा सेवाएं, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें और क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान भी ओपन रहेंगे। अब बात करते हैं परिवहन की। परिवहन में क्या अपडेट है,
तो अगर हम बात कर रहे हैं परिवहन की, तो क्या है अपडेट वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट विद 100% ऑक्यूपेंसी। जो इंटरस्टेट मूवमेंट है वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ हो सकता है, सब्जेक्ट टू एसओपी इशूड बाय एसटीडी, यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो भी एसओपी जारी की है उसके अकॉर्डिंग जो भी पैसेंजर चाहे एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से, रेलवे से, प्राइवेट व्हीकल से या टैक्सी से, उनको सबसे पहले स्मार्ट सिटी देहरादून .uk.gov.in पर रजिस्टर करना होगा उत्तराखंड के गवर्नमेंट पोर्टल पे। और बाहरी राज्यों से अगर आप आ रहे हैं, या बस है या टैक्सी है, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, सभी को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाकर ही अनुमति मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन राज्य के अंदर व बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी का दिन जारी रहेगा। विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं जा रहे हैं या कुमाऊं से गढ़वाल जा रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ई पास बनाना होगा एज पर अर्लियर गाइडलाइंस, और आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी या फिर आरएटी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी आर्म्ड फोर्स के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के परिणाम पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के वेब ई पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और एसओपी का पालन करना भी अनिवार्य होगा। जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर से आप मैदानी क्षेत्र से अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी या आरएटी रिपोर्ट जरूरी होगी, और जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से अगर आप आ रहे हैं तो निजी वाहन या शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50% शर्त का अनुपालन करते हुए 4 व्यक्ति को ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से आपको ई पास भी बनवाना होगा, प्लस आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जरूरी होगी जो कि 72 घंटे पूर्व की हो। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री में परिवहन लोड उतारने की अनुमति है। सभी माल वाहनों को सामग्री लोड और अनलोड करने की अनुमति होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने संगठनों संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देशों की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा, ये सब जो है इनकी अनुमति होगी, लेकिन यात्रियों को वैध यात्रा दस्तावेज या टिकट दिखाना होगा। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु ही यात्रा की अनुमति है। आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्ति और उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के बाद अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति है। सामग्री के आवागमन हेतु राज्य और अंतर्राज्यीय आयात निर्यात की अनुमति है। सभी चिकित्सा कर्मी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ जो आकस्मिक कारण है उनके लिए अनुमति होगी। इसके अलावा समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन संबंधित गतिविधियां पूरी तरीके से चलती रहेंगी। और बात करें अगर हम सरकारी और निजी उद्योग की, तो ऑल इंडस्ट्री, चाहे वो अर्बन में है चाहे वो रूरल में है, ये सब ओपन हो सकती हैं एसओपी और कोविड सेफ्टी के प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, तो जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा कि एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। और सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की बात करें तो सभी गतिविधियां जो हैं ओपन रहेंगी। वाहन, मजदूरी की आवाजाही प्रदान रहेगी, या तो उनके रहने के इंतजाम वहीं पर हो या उनके आने जाने का इंतजाम मजदूरों का करना होगा। भारत सरकार के कार्यालय भी 100% मानक शक्ति के साथ कार्य करेंगे, दैनिक रूप से खुले रहेंगे, और अन्य विभाग और कार्यालयों में 50% मानव शक्ति के साथ ओपन रहेंगे। राज्य सरकार के कार्यालय भी जो आवश्यक सेवाओं के हैं वो 100% मानव शक्ति के साथ खुले रहेंगे, अन्य 50% मानव शक्ति के साथ ओपन रहेंगे। इसके अलावा वन कार्यालय, विधानसभा सचिवालय, आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले खुले रहेंगे। और अगर हम बात करें अब ऑफिस की, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए हालांकि प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन 50% वर्क फोर्स के साथ ऑफिस भी खुले रहेंगे। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा पे जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को बार बार दे रही हूँ। हाईकोर्ट का स्टे लगा, लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसने एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी की, तो गाइडलाइंस एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। हालांकि जो भी चेंज रहेगा वो आपको अलग वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो प्रथम चरण 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है। प्रथम चरण में केवल
जनपद रुद्रप्रयाग के निवासी केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, चमोली के निवासी बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं और उत्तरकाशी के निवासी यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण करवाना होगा और अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR या फिर ट्रू नेट या फिर CBNAAT या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। द्वितीय चरण जो है वो 11 जुलाई से आरंभ होगा। द्वितीय चरण में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री मंदिर के दर्शन ही केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी। इसके लिए भी आपको पंजीकरण और अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR, ट्रू नेट, CBNAAT या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखानी होगी। चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से जो पूरी SOP और गाइडलाइंस है वो अलग से भी जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमने बात की है यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड। इसके अलावा बाकी सारी है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, फेस को कवर रखना है, मास्क लगाकर चलना है, सामाजिक दूरी 6 फीट की दूरी का आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी है और सार्वजनिक स्थानों पर आप पान, गुटखा, तंबाकू आदि का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज या फिर गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ आवश्यक या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड की गाइडलाइंस। इसी तरीके से कुछ भी अपडेट आएगा किसी भी चीज को लेकर, चाहे चार धाम यात्रा को लेकर, चाहे कावड़ की लिए मैंने वीडियो डाली है तो उस पर भी जैसे आदेश जारी होगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।